सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। इफ़ेक्टिव फिज़िक्स पे आपसे बात करूँगा। तो इसमें जो कंटेंट है इफ़ेक्टिव फिज़िक्स वाले प्लेलिस्ट में, उसमें 3 टाइप के वर्कशीट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 बहुत ही इंट्रोडक्शन लेवल की शीट है। इसमें आपके सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल जो हैं वो इस शीट में अपने कवर हो जाएंगे। और ये मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बार बार, जिससे आपके बेसिक्स बहुत मजबूत हों। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों की फिज़िक्स वीक होती है क्योंकि उनके बेसिक्स बहुत कमज़ोर होते हैं। और बेसिक्स कमज़ोर होने की वजह से वो जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है। तो उनके बेसिक्स कमज़ोर हैं तो वो हल्की सी भी अगर गलती करेंगे तो जो पूरा पैटर्न वो यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो पूरा पैटर्न ही गड़बड़ होगा। तो अच्छे क्वेश्चन उनसे बन नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, डर लगेगा सवालों से, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। तो इस सब का कारण है कंसेप्ट्स वीक होना। लाइफ में ध्यान रखें, अगर आपको किसी भी चीज़ में आप अनकंफर्टेबल हैं तो समस्या उस चीज़ के साथ नहीं, समस्या आपके साथ है। क्योंकि आपका माइंड ब्रेन सिस्टम कमज़ोर है उस स्थिति से निपटने के लिए। तो आपके पास पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप भागेंगे स्थिति से, बचने की कोशिश करेंगे कि वो तनावपूर्ण स्थिति से कैसे बचा जाए, फ्लाइट मोड जिसको कहा जाता है टेक्निकली। पर उस फ्लाइट मोड से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ब्रेन ये भी सीख रहा है कि समस्या आने पर हमें भागना है। और मेरा अनुभव रहा है जीवन में कि जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है, लाइफ बार बार वही चीज़ें आपके सामने लेके आएंगी। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। और उसमें आपको लड़ना ही पड़ेगा, यू हैव टू फाइट। तो फ्लाइट से फाइट मोड में आना ही पड़ेगा आपको, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। ये धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो जाएगा। क्योंकि लाइफ जो मैंने ऑब्जर्व की है, इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। आप कंप्लीट नहीं हैं, तो आप में जो कमी है उसी के लिए, उसी कमी को पूरा करने के लिए लाइफ एक प्रोसेस मात्र है। क्योंकि यदि जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा तो उसका कोई महत्व नहीं है। आप देखें, कोई व्यक्ति जिया और उसकी मृत्यु हो गई तो उसमें आउटपुट है क्योंकि उसने कॉन्शियसनेस के नए डायमेंशंस को एक्सेस किया है। तो उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो फिर एक अगली बॉडी में आएगा और अगले लेवल पे काम स्टार्ट होगा। खैर, इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा वाइंड अप करूँगा, क्योंकि मेन अपना टॉपिक था कि इंट्रोडक्शन और बेसिक्स का जो यूज़ है वो ये है कि आप मेंटली स्ट्रांग बने ताकि अच्छे क्वेश्चंस आप डील कर पाएँ। नेक्स्ट है यहाँ पे लेवल 2। तो लेवल 2 में PYQs इंक्लूड होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं नीट के या जेई मेन के, ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। क्योंकि मेन समस्या है, बच्चे PYQs के साथ अलाइंड नहीं होते, वो कुछ भी पढ़ते रहते हैं, वो एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो फिर उनके मार्क्स नहीं आते, फिर डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये हम करेंगे। ये दोनों लेवल अगर आप करने में सक्षम हैं और बहुत अच्छा रैंक चाहते हैं जेई मेन और नीट में, तो केवल उन बच्चों के लिए हम एक लेवल 3 का भी कॉन्सेप्ट रखेंगे, जिसमें PYQs पे बेस्ड हायर मैनिपुलेशंस या हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत हाई रैंक्स चाहते हैं, तो स्पेशली उनके लिए लेवल 3 बनाया गया है। एक सामान्य बच्चे को जिसको केवल एक गवर्नमेंट सीट एक्वायर करनी है, केवल 60% अगर आपका पेपर बन जाए तो वो बहुत होता है। उतने में आपकी गवर्नमेंट सीट निकल जाएगी फिज़िक्स में, अगर बाकी सब्जेक्ट्स में आप अच्छा कर लेते हैं। तो यदि उसके परे आप सोचते हैं 60% अबो आप देखना चाहते हैं, तो फिर लेवल 3 शीट आप बनाइएगा। तो उसमें हम बहुत ही एडवांस और मैनिपुलेटेड हायर ऑर्डर के मैनिपुलेशंस क्वेश्चंस यूज़ करेंगे, ताकि आप वो रैंक बूस्टर टाइप का ही होगा मटेरियल, तो कि जो बच्चे बहुत एक्सट्रीमली हाई हैं वो भी कवर कर पाए, उनको भी एक चैलेंजिंग ये मिलता रहे, ताकि वो अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज कर पाएँ। अब जैसे मैं बात करूँ, फिज़िक्स को आप चैप्टर्स में डिवाइड कर लीजिए, चैप्टर्स को टॉपिक्स में, टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में, और सब टॉपिक्स को 3 कैटेगरीज में, फैक्ट्स,
कंसेप्ट्स और ट्रिक्स। तो ये पूरा फिजिक्स है आपके लिए, इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। आइए एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए लेवल 1 की एक शीट में कैसे डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए टॉपिक उठाया हमने वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसको विजुलाइज करें कि आप किसी सड़क पे खड़े हुए हैं और उस सड़क पे एक कार है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कार जो है रुकी हुई है या चल रही है? तो आपका आंसर होगा देख के। अब देखने की गहराई में जाए कि देख के कैसे पता लगा। तो देखने से आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि कार की पोजीशन चेंज हो रही है और उसको आपका ब्रेन डिटेक्ट कर पा रहा है। तो वो जो चेंज इन पोजीशन है वही वेलोसिटी से रिलेटेड है। वेलोसिटी इज एक्चुअली चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। तो ये डेफिनेशन है वेलोसिटी का। तो जिसमें चेंज इन पोजीशन जितना ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, हम कहेंगे कि उसका वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा है। आप एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए 3 बाइक हैं, एक स्प्लेंडर है, एक पल्सर 220 है, एक KTM है। तीनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। तो मान लीजिए 1 मिनट बाद स्प्लेंडर जो है वो 400 मीटर चली, पल्सर 220 900 मीटर चली और जो KTM है वो 1200 मीटर चली। तो कॉमन सेंस की बात है कि वेलोसिटी KTM का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पल्सर 220 और उसके बाद स्प्लेंडर। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। माने ये है कि वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम होता है। तो अगर टाइम को हम सेम कर दें तो जिसमें चेंज इन पोजीशन जितना ज़्यादा है उसका वेलोसिटी भी उतना ज़्यादा होगा। तो इसी पे ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन और उसका एक नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L, टाइम का T, तो ये आपका LT-1 आ जाएगा। और प्रॉपरली अगर कहें तो M0 L1 T-1 ये हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो ये होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज CGS, तो ये होता है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन CGS यूनिट, तो SI यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको निकालें तो मीटर बाई सेंटीमीटर आ जाएगा और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 आ जाएगा। नेक्स्ट इज वेलोसिटी स्केलर और वेक्टर। तो कॉमन सेंस की बात है, पोजीशन अगर आप देखेंगे तो पोजीशन में डायरेक्शन इंक्लूडेड है। भाई राइट में है आपके, लेफ्ट में है, 45 डिग्री में, 60 पे है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, फिर भी करेक्ट। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इसका डेफिनेशन है। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो बहुत क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसके लिए हमें कैलकुलस में जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर R है, किसी ओरिजिन से देखने पर ऑब्जर्वर O है, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा dr/dt। इसी को अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अगर पार्टिकल x एक्सिस पे चल रहा है तो इसको dx/dt, y एक्सिस पे चल रहा है तो dy/dt और z एक्सिस पे चल रहा है तो dz/dt से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ में हमें पता है कि dx/dt जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने टेंजेंट डाली और ये एंगल थीटा लिया, तो जो वेलोसिटी होगा वो होगा dx/dt इंस्टेंटेनियस, और वो होता है आपका tan थीटा। तो इसी तरीके से आप ABC पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं A पर थीटा ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। B पर थीटा 0 है तो वेलोसिटी 0, और C पर एक्यूट है तो पॉजिटिव आएगा। अगला है इन राउंड ट्रिप एवरेज वेलोसिटी इज। तो राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। तो ये मैंने आपको डेमो दिया लेवल 1 शीट का। आगे इसमें आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।